चमक नहीं दिख रही। आपको कैसी रंग बिरंगी चमक? अरे बकवास। महागुरु तुमसे तुम्हारा चाकू मांग रहे, उन्हें दे दो और देर मत करो। चाहे तूने इसके साथ कुछ भी किया हो, गुरुजी सब समझ जाएंगे। मात्र दिव्य अस्त्रों पर ही रंग बिरंगी धुंध दिखाई देती है और मात्र वो संत जो अमर अस्त्र के ऊपर हो उन्हें दिखाई देता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे तपस्या का स्तर तुमसे कम है? लाओ ये बेकार सा चाकू मुझे दो। अर्जुन, तुम सब में अधिक प्रतिभाशाली हो, लेकिन बात जब तपस्या की आए तो हमारे महागुरु का कोई मुकाबला नहीं। तुम अनजान और अहंकारी हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लाओ दो मुझे। शायद मुझे भ्रम है, एक सब्जी काटने वाला चाकू दिव्य अस्त्र कैसे हो सकता है? ये लो। इस घटिया चाकू पर कोई जादू नहीं लगता, लेकिन ये पहाड़ जैसा भारी है। महागुरु जी, अब आप ये मत कहना कि ये बहुत भारी है। 10,000 किलो का है। महागुरु आप ठीक तो हैं? क्या ये चाकू महागुरु के लिए भी इतना ही भारी है? महागुरु, आपको कुछ मदद चाहिए? मैं इसे पता नहीं लगने दूंगा कि मुझे इसको उठाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। यह बड़ी शर्म की बात होगी। नहीं, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। ये तो एक घटिया सा चाकू है। तूने जो भी जादू किया था, महागुरु ने सब तोड़ दिया। स्वर्णिम मोती के लिए तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह चाकू और क्यों भारी होता जा रहा है? मैं इसे अब और नहीं संभाल सकता। अब क्या करूं? महागुरु, आपने तो कहा था ये भारी नहीं है, तो अब आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? ना, मेरा हाथ नहीं कांप रहा है। तीनों लोकों के महान देवता और दिव्य कलाकृतियां मेरे घुटने टेकने के योग्य है। दिव्य अस्त्र? लेकिन नष्ट हुई स्वर्णिम मोती के अलावा क्या कोई और भी दिव्य अस्त्र है? महागुरु ने एक दिव्य अस्त्र का जिक्र किया है। क्या ये वही चाकू हो सकता है? बिल्कुल सही। यह एक छिपा हुआ दिव्य अस्त्र है। इसमें तो दिव्य शक्तियां छिपी हुई है। यह स्वर्णिम मोती की कमी को पूरा कर सकता है। बहुत अच्छा, स्वर्ण मोती की शक्ति पूर्ति हो गई। अब हम जा सकते हैं। अर्जुन, ये शानदार है। ये वायु संप्रदाय कुछ खास नहीं है। मैं तुम्हें इससे बेहतर संप्रदाय ढूंढ के दूंगा। चलो मेरे साथ। रुको। यह चाकू स्वर्णिम मोती की कमी को पूरा करता है, परंतु यह काफी नहीं है। अब तुम्हें एक और दिव्य अस्त्र देना होगा ताकि सब ठीक हो सके। एक और दिव्य अस्त्र इस चाकू के अलावा? ये चाकू कांप रहा है। क्या तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने कुछ भारी चीज उठा रखी है? बिल्कुल नहीं गुरुजी। मैं इसे अब और नहीं संभाल सकता। सब मुझे देख रहे हैं। वायु संप्रदाय के महागुरु होने के नाते मैं अपनी और इज्जत नहीं गवा सकता। अब मैं क्या करूं? उन्हें पसीना आ रहा है, उनका हाथ कांप रहा है। ये बिल्कुल आसान नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है मैं तो एक हाथ से नहीं, मैं दूसरे हाथ से भी उठा सकता। महागुरु, आप क्या कर रहे हैं? एक शिष्य के सामने घुटने टेक रहे हैं। महागुरु, आप प्लीज मेरे सामने घुटने मत टेकिए। देखिए, आप 1000 वर्ष के हैं और मैं तो सिर्फ एक 20 साल का लड़का हूँ। मैं कैसे उठा सकता हूँ इसको? महागुरु, आप घुटने मत टेकिए। आपने घुटने टेक दिए मतलब पूरे वायु संप्रदाय ने घुटने टेक दिए। देखिए, मेरे पास ये 2 शादी के कार्ड हैं। आप ये देख लीजिए। अरे अर्जुन जी, हंसी ठट्टा मत करिए। हमारे महागुरु की अपार शक्ति हजारों वर्ष तक कुंवारा रहने से आई है। ये किसी महिला को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मेरे पास तो बस यही बचा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं किससे इसकी कमी पूरी करूं, बताइए। मुझे तुम्हारी अतुल्य प्रतिभा चाहिए। यदि तुम्हारी अतुल्य प्रतिभा मुझे मिल गई तो मैं पवित्र चिरंजीवी की राह में प्रवेश कर सकता हूँ और उस स्वर्णिम मोती को भी ठीक कर सकता हूँ। महागुरु आखिरकार अपनी चाल चलने लगे। अगर महागुरु उनकी प्रतिभा ले सकते हैं तो इस दुनिया में कोई भी चिरंजीवी स्तर पार नहीं कर सकेगा। शायद महागुरु सही है। कोई भी पवित्र चिरंजीवी स्तर को पार न करे, ये बुरी बात नहीं होगी। एक कम स्तर वायु संप्रदाय के लिए
कम चुनौती। तुम्हें मेरी प्रतिभा चाहिए। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था कि प्रतिभा एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है।